बहुत दिनों के बाद हम आ चुके हैं 1 वर्सेस 1 में, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में बंदे हमें बहुत मार रहे थे और यहाँ पे कुछ नूब लोग मैगी के लिए झगड़ रहे थे। जैसे ही मैंने देखा कि फ्री में मैगी बट रही है तो मैं भी चला गया। इस बंदे ने एक बंदे को मैगी के लिए मार दिया, फिर मैंने भी उसको मैक्स से टपका दिया। मैं मेरे मन में सोच ही रहा था कि मैगी के लिए किसी को नहीं मारना चाहिए, मगर उतने में ही दिख गया मुझे ये लोकेशन फाइंडर। जैसे ही इसे फोड़ा वैसे ही मुझे 2 बिछड़े हुए भाई की लोकेशन मिल गई, एक मेरे पीछे और एक सामने। मैं इन दोनों का मिलाव करने का सोच रहा था, उतने में मुझे इनमें का एक भाई दिख गया और मैंने लॉन्ग रेंज में ही मैक्स 7 से गोली चला दी। रुक जा भाई, तू कहाँ घुस रहा है? रुक, तुझे मैक्स 7 का बॉडी दिखाता हूँ। 2 भाइयों में से एक भाई की आत्मा तो शरीर में से ओम बट स्वाहा हो चुकी है, अब बस दूसरे को ढूंढना है। भाई मरने के गम में बंदा इतना भड़क गया कि उसने बस 15 की हेल्प पे छोड़ दिया। सुनना भाई, तुझे भी तेरे भाई के पास जाना है क्या? इसे मैक्स 7 धारी योद्धा की पावर नहीं पता और इसका खेत खत्म। फाइनली दोनों भाइयों को मारकर मैंने उनका मिलाव कर दिया। अभी वो लॉबी में एक दूसरे से मिल रहे होंगे। नीचे से तो मुझे यहाँ से फुट स्टेप आ रहे थे, बट इस घर का मालिक कहाँ गया था मुझे पता ही नहीं। मैंने उसे थोड़ा सा ढूंढा। सामने की तरफ कोने में जाने के बाद मुझे आखिरकार उसकी मुंडी दिखी गई और ये भाई था अखंड प्रो कैंपर। और फिर क्या, जिस कारल की मेगालोडन वाली स्किन अपने पास नहीं है वो कारल मैंने चलाई। कैंपर का खेल खत्म करने के बाद मैं निकल गया आगे। जिस यंत्र की सहायता से हमने 2 भाइयों का मिलाव किया था वही यंत्र फोड़कर फिर से मुझे बंदे की लोकेशन समझ चुकी है। मैंने सोचा क्यों ना इसे मजे लेकर मारा जाए। थोड़ा सा साइड में निकलने के बाद मैंने सरबोर्ड चालू किया और इसका मजे लेने का सोच रहा था। तब मुझे याद आया कि अरे मैं तो ज्यादा प्रो नहीं हूँ। मेरे ध्यान में आ गया कि मजे के चक्कर में हमें ये मार देगा। जैसे ही बाहर निकल कर स्कारल का हेड देने का प्रयास किया, बंदे ने ग्रेनेड फायरिंग चालू कर दी। मुझे तो लग रहा है ये बंदा डर रहा है और इसने कॉल लगा के किसी और बंदे को ऊपर से बुलवा लिया है इसकी मदद के लिए। तो क्या हम अभी इन दोनों को मार पाएंगे? तो ये भैया हो गई बात की बात। अभी तो ब्रिज के नीचे वाले पे फोकस करते हैं। फिर क्या, मैंने भी तान दिया उस पर ग्रेनेड और फिर ऊपर से ही वुकांग बाबा आ गया। यहाँ पर मुझसे कब से एक बंदा नहीं मर रहा है और यहाँ पे ये दूसरा चला गया मरने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये थर्ड पार्टी करने आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे बॉडी में ही निपटा दिया। पर कुछ भी कहो भाई, ये बंदा था तो बड़ा खतरनाक। इसने बस मुझे 20 की हेल्थ पर ही जिंदा छोड़ा। इस बंदे ने पूरा मेरा 1 मिनट बर्बाद कर दिया। पूरा टाइम इसने ले लिया। तो क्यों ना इस बच्चे का खेल अभी खत्म किया जाए। तो भाई बस हैरी पॉटर के झाड़ों पर चढ़ के इसको पूरा बॉडी चिपका दिया। जैसे इस ब्रिज वाले को मारा वैसे आगे जाते हुए मुझे व्हीकल का साउंड सुनाई दिया। और भाई ये कोई सादा सुधा व्हीकल नहीं, पूरा का पूरा मॉन्स्टर ट्रक है। मॉन्स्टर ट्रक वाले ने मुझे उड़ाने की पूरी नाकाम कोशिश की। उसके बाद वो फाइनली गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने उसे बोला भाई क्रिश का गाना सुनेगा। जैसे मैंने उसे बहुत सारा डैमेज दिया वैसे ही मेरा किल ढाप लिया पीछे वाले ने। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। इस नुबड़े ने उसके साथ साथ मुझे भी मार दिया। और मैं क्या देख रहा हूँ, तेरा क्या हाल है में मुझे पॉकेट करके मिल गया है। ये क्या बना दिया है गेम वालों ने, मतलब मजा आ गया भाई। यहाँ पर पूरे 10 सेकंड कैंपिंग करने के बाद मेरे मन का प्रो प्लेयर जाग उठा और उसने एक बंदे को किल कर दिया। पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाए। यहाँ पर मैंने प्रोगिरी करते हुए पूरे के पूरे 2 लैंडमाइन बिछा दिए हैं, क्योंकि 11 वाला का फ्री का मिला हुआ है, मुझे वेस्ट नहीं करना है। भाई मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ 1000+ IQ। सामने 2 लैंडमाइन है, राइट साइड में अभी यहाँ पर ग्लोअल डालूंगा और सामने से भी एक ग्लोअल का घेरा बना दूंगा। मतलब भाई बंदा आएगा, पहले दोनों लैंडमाइन पे मरेगा, उसके बाद हमारे सामने हमारी गोली खा के मरेगा। तो प्लान अभी सिंपल है, बस बकरे का वेट करना है हमें। और बंदे ने यहाँ पर हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। एक लैंडमाइन इसने फोड़ दी, मतलब दूसरे लैंडमाइन की भी इसे खबर लग चुकी होगी। सस्ता निंजा स्टार फेंकने के बाद मुझे पता चला कि ये तो कुछ काम का ही नहीं है भाई। पहला प्लान फ्लॉप होने के बाद मैं जैसे न तैसे करके वहाँ से बाहर निकला और इस जगह पर इतना उछला कि मेरे प्लेयर के पैर दुखने लगे। उछलते समय मुझे एक बात तो फिक्स पता चल गई थी कि बंदा हो ना हो ये सामने वाले घर के अंदर ही है। तो बस मैं निकल गया घर के अंदर। हेलो, हाउ आर यू? इस मंकी किंग को 2-4 गोली चिपकाने के बाद मैं निकल गया आगे की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मरना नहीं है, हमें ट्राई करना है बुया के लिए। मगर बुया तो तभी हो पाएगा ना जब हम जोन से बाहर निकलेंगे। जैसे न तैसे करके इनर डालते हुए मैं जोन से बाहर निकल चुका हूँ। सामने वाला बंदा सोच रहा होगा कि मैं अखंड प्रो हूँ, बट उसे क्या पता मेरी उससे ज्यादा पट रही है। 1 वर्सेस 1 वाला सिचुएशन दोस्तों ज्यादा पैनिक करता है, पर मुझे यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले गोला बारूद से ट्राई करते हैं, पर गोला बारूद से इसको बस 4 का डैमेज आया है। कोई बात नहीं भाई, हम लॉन्चर से ट्राई करेंगे। ये मैंने लिए लॉन्चर और भाई बंदे ने मुझसे पहले ही मुझ पे लॉन्चर फेंक दिया। लॉन्चर नहीं है भाई, ये आग वाला गन है और उसका IQ तो देखो, उसने ये वाले ग्लोअल पे भी आग वाला गन फेंक दिया। अब मेरे पास मरो या मारो वाली सिचुएशन होने वाली है। मेरे पास अब बस लास्ट के 2 ग्लोअल ही बचे हैं। M4 हेवन का हेडशॉट ट्राई करने पर मेरा 165 का लगा और वो बंदे का भी बहुत ही खतरनाक वाला लग गया। बट कुछ भी खेलो भाई, ये मंकी किंग में दम तो बहुत है। ये कब से हमें चुनौती पे चुनौती दिए जा रहा है। फाइनली लास्ट का एक ग्लोअल डालने के बाद मरो या मारो वाली सिचुएशन फिर से आ चुकी है। मैं निकलता हूँ अपना
प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा सर्फ बोर्ड और उसके ऊपर निकल जाता हूँ। मंकी किंग और मुझ में फाइनल आना मारी के वक्त मैंने उसे बहुत ही गंदे वाले हेड मारे और दोस्तों हम ये मैच बुया कर चुके हैं।